बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को खुश आमदीद हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का, पसंद करने का, लाइक करने का और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। आज काफ़ी दिनों बाद जमील साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इन्हों की बहुत बहुत मेहरबानी, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज इन्हों से एक छोटा सा सवाल करते हैं और देखते हैं ये हमारे इल्म में कितना इजाफा करते हैं अपने जवाब से। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील साहब, सब तो पहले शबान का चांद नज़र आ गया है, तो उसकी मेरी तरफ से आपको भी मुबारक और तमाम मुसलमानों को भी मुबारक। अच्छा, शबान के चांद की ना एक बहुत बाबरकत बात है कि जैसे ही शबान का चांद नज़र आता है ना, तो मुसलमानों के दिल में रमज़ान की जुस्तजू जागती है। जी सही। बेशक हर मुसलमान को रमज़ान के महीने से प्यार होता है और पूरा साल ही इंतज़ार होता है, लेकिन जैसे ही शबान का चांद नज़र आता है ना, तो रमज़ान के करीब आने की एक अजीब सा लुत्फ़ होता है इंसान के दिल में कि एक महीना रह गया, रमज़ान आने वाला है। अच्छा, रमज़ान के रोज़ महीने का हम इंतज़ार इसलिए करते हैं कि रमज़ान के महीने में अबादत की, यानी कि समझो अबादत का एक सीज़न होता है, अबादत की एक नेकियों का हाँ, नेकियों का सीज़न होता है और अबादत का रुझान होता है। जी। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से ये हमारी अक्सरियत अबादत से महरूम रह जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रमज़ान के मतलब ये बात है कि रमज़ान का जैसे चांद नज़र आता है, शैतान जो है ना वो कैद हो जाता है। जी ठीक है, हम अपने बहुत सारे गुनाह जो है ना वो शैतान के ज़िम्मे डाल देते हैं कि ये शैतान ने मुझे बहका दिया, या शैतान की बहकावे में आके मैंने ये गुनाह किया, या वो शैतानी काम कर रहा है। तो जब रमज़ान के महीने में शैतान गिरफ्तार हो गया, कैद हो गया, वो तल्लक उसका और हमारा ख़त्म हो गया, फिर भी रमज़ान के महीने में कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो मैं कहूँ कि सिरे से ख़त्म हो गया। कम हो गया कह सकते हैं, लेकिन ख़त्म हुआ नहीं कह सकते। रमज़ान के महीने में हमसे ये गुनाह कौन करवाता है? आज थोड़ी इस पर रोशनी डालें और कुछ ऐसी कोई बात करें कि जिससे हमें रमज़ान के महीने में इबादत करने का मज़ीद शौक़ बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रवायत में आता है कि ये जो रजब का महीना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है, और शबान जो है ये आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा महीना है, और जो रमज़ान है ये अल्लाह का महीना है। तो ये तीनों महीने हैं जो ये मोतबर हैं, बाबरकत हैं। तो अक्सर बुज़ुर्गान दीन का ये ज़ौक़ रहा है कि उन्होंने रमज़ान की जो तैयारी है वो रजब के महीने से ही शुरू कर दी थी। रजब के महीने से ही रमज़ान की इबादत का जो शौक़ है उन्होंने शुरू कर दिया था। तो रजब के महीने भी रोज़े रखते रहते, बुज़ुर्गान दीन का ये तरीका था कि वो रोज़े रखते थे। फिर शबान में भी, और शबान के रोज़ों को रमज़ान शरीफ के महीने के साथ मिला लेते थे। सलीम साहब, आपने जो ये बात की है जी कि शैतान जो है वो रमज़ान शरीफ में जकड़ दिया जाता है, तो फिर हमसे गुनाह कौन करवाता है? असल में सलीम साहब बात ये है कि जो हमारी ज़िंदगी के मामूलात हैं ना, वो कुछ इस तरह है कि हम रेगुलर नेकी की तरफ लगे नहीं रहते। हम हर तरह की नेकी में कोताहियाँ करते हैं, और जो हमारा रुझान है वो हमारी नफ्सियाती ख्वाहिशात होती हैं, हमारी आदतें होती हैं, हमारी गैदरिंग, हमारा माहौल, हमारी दोस्ती, हम जिन लोगों में बैठते हैं। तो रमज़ान शरीफ में भी हम उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं, उसी तरह का ज़हन होता है, उसी तरह की मामला ज़िंदगी के होते हैं, तो वो कोई इतना ख़ास चेंज नहीं आता, कोई तब्दीली नहीं आती। तो जो रमज़ान शरीफ में लोग नेकी की तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं होते, नेकी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे नहीं होते, उसकी मेन वजह ये नहीं है कि शैतान उनसे नेकियों से रोक रहा था। असल वजह यह है कि बंदे की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो उसको नेकी से रोक रही होती हैं। जब बंदा आम रूटीन में तो नमाज नहीं पढ़ रहा होता, लेकिन रमज़ान शरीफ में एक शौक़ पैदा होता है कि जी नमाज़ पढ़ें,
वो नमाज पढ़ने के लिए 1-2 दिन जाता है, 2-4 दिन बाद फिर वो नफ्स पे भारी पड़ता है। सुबह को उठना, तरावियाँ पढ़ना, कुरान पाक का पढ़ना, शुरू में तो एक जज्बा होता है, शौक़ होता है, वो शौक़ और जज्बा उसको अंदर से राग़िब करता है कि नेकी की तरफ मुतवज्जे करता है। जी लेकिन जब वो नफ्स के ऊपर भारी होना शुरू हो जाता है, जी जब वो अपनी जो दूसरे महीनों में जो अपने जिस्म के ऊपर आदतें डाली हुई थी, जी जब वो आदतें छूटनी शुरू होती हैं, तो फिर बंदा फिर उन्हीं आदतों में गुम हो जाता है, उन्हीं आदतों में महव होके नेकी से फिर वो हट जाता है। असल जो वजह है वो ये नहीं है कि शैतान ही की वजह से सारी बुराइयां होती हैं। ज़्यादा बुराइयां हमारे अपनी नफसाती ख्वाहिशात की वजह से होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे गुनाह हैं जो हम सर शैतान ही के वरगलाने से नहीं करते। बहुत सारे ज़्यादा ऐसे गुनाह हैं जो हम अपने नफ्सी ख्वाहिशात की वजह से करते हैं। तो रमज़ान शरीफ के महीने में हमें जितनी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत को पैदा करना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को पैदा करना चाहिए, ताकि हमारा जो ज़हन है वो बन सके कि हमने सिर्फ रमज़ान ही में नेकियां नहीं करनियाँ, हमारी ज़िंदगी का हर हर लम्हा ही अल्लाह की याद में होना चाहिए, वो अल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि रमज़ान शरीफ का जो महीना है बेसिकली वो अल्लाह पाक अपना कुर्ब अता करना चाहता है, क्योंकि रमज़ान शरीफ अल्लाह का महीना है, तो रब चाहता है कि ये बंदा मेरा इतना करीब हो जाए कि मेरा कुर्ब पा ले। नेकियां जितनी भी हैं ये सारियों तमाम नेकियों के पीछे जो बुनियादी वजह है वो यही है कि अल्लाह चाहता है कि बंदा मेरा हो जाए। जब वो मेरा हो जाए, मेरा कुर्ब पा ले, तो उन्हीं में से एक ये रमज़ान भी है। जब हम अपना ये ज़हन बना लें कि हमने इबादत जो करनी है रमज़ान में, जो रोज़े रखने हैं, बेसिकली हमने अल्लाह का कुर्ब पाना है। इसमें हमने कुर्बानी देनी है। कुर्बानी हमने क्या देनी है? हमने वक़्त की कुर्बानी देनी है, हमने खाना कम खा के अपने पेट में थोड़ी ग़िज़ा रख के, तो ये भूख की कुर्बानी देनी है अल्लाह की बारगाह में। और ये इसका जो रमज़ान शरीफ है, इसका मेन मकसद भी यही है कि अल्लाह का कुर्ब पाना है। तमाम नेकियों का मकसद यही है कि अल्लाह का कुर्ब पाना है। तो हम जब अपना ये ज़हन बना लेंगे कि रमज़ान के ज़रिए हमने अल्लाह का कुर्ब पाना है, अल्लाह की मोहब्बत पानी है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारा ज़हन बन जाएगा नेकियां ज़्यादा करने का और गुनाहों को छोड़ने का। तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी जमील साहब, बहुत इल्म में इजाफ़ा हुआ आपकी बात सुन के। अल्लाह ताला आगे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सच्चे दिल से रमज़ान के रोज़े रखने की और इबादत करने की, और 12 महीने अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफीक दे। जी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।